मुझे लगता है कि इस देश से एक पालिका खत्म होने वाली है। अब वो क्या खत्म होने वाली है ये भी जान लीजिए। लेजिस्लेटिव नहीं होगी, एग्जीक्यूटिव भी नहीं होगी। अब बात है दोस्तों कि एक को एमएलए का मतलब पावर वगैरह बढ़ाना है, पैसे बढ़ाना है। अब एग्जीक्यूटिव तो अपना कार्यपालिका कर ही रही है, लेकिन दोस्तों अब जाएगा कौन? तो रिटायरमेंट जो लेने की बारी है वो न्यायपालिका की है। सो मुझे लगता है कि इस देश में न्यायपालिका जाने वाले है, क्योंकि हमारी यूपी पुलिस कुछ इस तरह से सक्षम हो चुकी है कि मुजरिमों को डायरेक्ट ही रफा दफा करने वाली है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको पता चल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टू नो। जस्टिस डिलीवर, योगी योगी नमो नमो। योगी का राज आया, जस्टिस डिलीवर्ड। बहुत ही बड़ा क्रिमिनल मारा गया, विकास दुबे गॉट डेड। आप भी ये सोच रहे हो ना, बहुत अच्छा हुआ इनकाउंटर में मारा गया। यार अब आप तो ये भी सोच रहे हो कि कहाँ इसको पुलिस पकड़ता, जेल लेकर जाता और कुछ दिन ये मतलब कोर्ट वगैरह के चक्रे खाता, उसके बाद फिर ये बेल पर निकल आता। यही सोच रहे हैं ना। तो चलिए आज इस बात को प्रूफ किया जाए कि क्या आपकी थिंकिंग गलत है या सही है। पहले नंबर बात, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो पहले आप तो बहुत भोले हो। मतलब थिंकिंग को थोड़ा ग्रो कीजिए और इसके आगे जाकर सोचने की कोशिश कीजिए। तो चलिए पहले जानते हैं दरअसल हुआ क्या था जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। विकास दुबे वाज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इन इंडिया। इसके पास इतना मतलब इसका क्राइम लेवल बढ़ चुका था कि इसके पास 60 केसेस थे। मतलब ये 60 क्रिमिनल ऑफेंस कर चुका था। उसमें मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी जैसे केस शामिल थे। इसका जो है वो पॉलिटिकल लीडर से काफी कनेक्शन हुआ करता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े पार्टियों के साथ मेल जोल कर उसके साथ संबंध रखता था। क्योंकि दोस्तों इसने कई मिनिस्टर की रूलिंग पार्टी में ही हत्या कर दी, कई पुलिस ऑफिसर की भी हत्या कर दी, वो भी पार्टी के रहते हुए। तो समझ रहे हो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कनेक्शन तो रहा ही होगा। और दोस्तों अचानक ये केस खुलती है और 3 जुलाई के बाद एक इसके साथी पकड़े जाते हैं। 10 जुलाई वो दिन रहता है जब ये भी पकड़ा जाता है और कहानी सेम टू सेम बनती है। जब 4 जुलाई को उसका गैंग का मेंबर पकड़ा जाता है तो वही पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश में एनकाउंटर हो गया उसका। फिर जब उसका अगला गैंग का मेंबर पकड़ाता है तो वो टायर पंचर थी, पुलिस टायर को बनाने में लगी थी, पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश, एनकाउंटर। मतलब सबके साथ ऐसा कहानी आ गया। और ये कहानी में इत्तेफाक जो है ना वो बहुत है। लोगों को शंका देने वाली, शौक करने वाली बातें बहुत है। क्योंकि आप समझिए अब आते हैं कुछ सवाल जवाब पे बात। और दोस्तों इस घटना को लोगों ने पहले ही बता दिया था। लोग थे जिन्होंने ये पहले ही बता दिया था कि इसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। फिर ये कहानी बनेगी कि भागने की कोशिश, एनकाउंटर में मारा गया, और बाद में जाकर दोस्तों यही सच भी हुआ। अब कुछ क्वेश्चन, अगर सवाल अगर यूपी पुलिस से पूछा जाए तो मेरे ख्याल से ये गलत नहीं होगा। दोस्तों हमारा पहला सवाल यूपी पुलिस से ये रहेगा कि यूपी पुलिस ने विकास दास दुबे की ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं ली। दोस्तों ट्रांजिट रिमांड होता है ऐसा क्या है कि अगर कोई भी बड़ा अपराधी या कोई भी अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के तहत लाया जाता है, उसके पास प्रस्तुत किया जाता है। और दोस्तों अगर जहाँ केस है वहां से ज्यादा दूरी अगर रहता है तो उसे जहाँ वो पकड़ा गया वहां का मजिस्ट्रेट के पास ही प्रस्तुत करवाना पड़ता है। लेकिन अगर उसने नहीं ली ट्रांजिट रिमांड तो क्यों नहीं ली, और अगर ली तो उसका रवैया इतना लापरवाही बड़ा क्यों रहा। और दूसरा सवाल है हमारा ये दोस्तों कि विकास दुबे को हवाई जहाज चलाने की बात क्यों नहीं सोची गई। रोड पे चलने वाली गाड़ी है उससे ही क्यों चुना गया, क्योंकि ये पता था दोस्तों कि उसके बाकी साथी भी इसी तरह से भागे थे। रोड कार से ही पिस्टल वगैरह छीनकर उनका एनकाउंटर किया गया था। लेकिन हवाई जहाज से उसको लाने की बात क्यों नहीं की गई। हमारा अगला सवाल ये है कि अगर विकास दुबे उज्जैन में सरेंडर किया तो कानपुर में वो भागने की कोशिश क्यों करेगा। अगर कोई अपराधी अगर कोई कह रहा है चीख कर कि मैं ही विकास दुबे हूँ तो वो बाद में सरेंडर करके क्यों भागेगा। सोचने वाली बात है दोस्तों। इतनी कहानी में इत्तेफाक दिख रही है। और दोस्तों हमारा अगला सवाल ये है, क्या विकास दुबे को हथकड़ी लगाई गई थी? अगर हाँ तो फिर विकास दुबे ने पिस्तौल कैसे छीनी? सोचने लायक बात है।
और हमारा अगला सवाल है कि क्या स्पेशल फोर्स टास्क के लिए जिनको चुना गया था उनको क्या वेल ट्रेनिंग दिया गया था? अगर हाँ तो उनके हाथों से, उनके पास से पिस्तौल कैसे छीन लेता है ये अपराधी? सोचने वाली बात है कि स्पेशल फोर्स टास्क वो इसीलिए लाया जाता है ताकि ऐसे बड़े बड़े गुनहगार को पकड़ने के लिए, तो वो ऐसी लापरवाह वाली रवैया कैसे कर सकती है। अब हमारा अगला सवाल आता है कि गाड़ी डिसमिस कैसे हुई, अनबैलेंस कैसे हुई? सोचने लायक बात है कि गाड़ी ठीक रोड हाईवे पे जाती है लेकिन बीच में कच्ची सड़क जैसे ही आती है, 100 मीटर बाद जाते हैं गाड़ी का हादसा हो जाता है। अगला सवाल दोस्तों, वहां उतने गाड़ी जाते हैं लेकिन सिर्फ यही कार क्यों पलटी मारती है? सोचने लायक बात यह है। हमारा अगला सवाल यह है दोस्तों कि विकास दुबे की गाड़ी क्यों चेंज की जाती है? जब वो उज्जैन से चलता है तो वो टाटा एसयूवी में चलता है, लेकिन जब वो कानपुर में उसका एक्सीडेंट होता है तो कार दूसरा रहता है और वो कार रहता है महिंद्रा TUV 300। सोचने लायक बात यह भी है कि कार क्यों चेंज की गई थी। और दोस्तों आपको बता दें कि घटना स्थल पे होने वाली जहां ये एक्सीडेंट कहा जा रहा है तो वहां क्यों नहीं एक भी साइन मिले कि जैसे गाड़ी पलटाई तो वहां कुछ तो साइन होगी, और गाड़ी एकदम जैसे की तैसे थी। बस लग रहा था कि गाड़ी को क्यों कोई उलट कर ऐसा रख दिया। गाड़ी पे भी कोई निशान नहीं, और रोड पे अगर ऐसा एक्सीडेंट होता है दोस्तों वो भी कच्ची थी, बारिश हो रही थी, कोई ना कोई निशान तो आनी चाहिए, लेकिन रोड पे ऐसा भी कोई भी निशान नहीं था। अब बात करते हैं दोस्तों, ये भी एक सोचने वाली सवाल है कि वहाँ 4 पुलिस घायल हो जाते हैं लेकिन विकास दुबे को कुछ क्यों नहीं होता है। खैर छोड़िए इस सवाल को। हमारा अगला सवाल है दोस्तों कि मीडिया को स्टॉप क्यों किया गया, मीडिया को वहां जाने से क्यों रोका गया? जैसे ही पुलिस की गाड़ी होती है तो नाकाबंदी क्यों स्टार्ट की जाती है? क्या मीडिया ये सच ना जाने इस वजह से इस चीज को दिखाया जाता है क्या? और आज मुझे और ये बातें जानकर मुझे काफी गर्व होती है कि इंडियन मीडिया जो है वो काफी सच दिखाने की कोशिश की इस बारे में। अब आगे क्या रहता है सच? क्या विकास दुबे कुछ ऐसा जानता था सरकार के बारे में, कुछ ऐसा जानता था किसी और ऑफिसर के बारे में, किसी और नेता के बारे में, किसी और इंसान के बारे में जो लोगों को नहीं जानना चाहिए? ऐसा क्या बात थी जो विकास दुबे जानता था, जो वो चीख चीख कर बताना चाहता था लेकिन उसको एक साजिश के तहत मरवा दिया? ऐसा क्या वजह रहा, वैसी क्या बात थी? किसने वो राजनेता की पोल खोल सकता था? ये अगर सिर्फ बता सकता था तो सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे। लेकिन अब कुछ बात है तो विकास रहा नहीं, अब रहा है तो सिर्फ एक निष्पक्ष जांच। अब निष्पक्ष जांच की किया जाए शुरुआत, तभी कुछ हो सकता है इस देश में, इस जहां में। और अगला सवाल दोस्तों कि जो विकास दुबे है उसको सीने में गोली क्यों लगी? उसको वो जब भाग रहा था तो उसको पीठ पे गोली लगनी चाहिए। और एक बात बता दूं कि विकास दुबे उतने तेजी से भाग भी नहीं सकता है, और यहाँ इतने गाड़ियों में बड़े फोर्स थे, फिर भी वो कैसे भाग गया? बल्कि उसके एक पैर में रड है जिसके चलते वो भाग भी नहीं सकता है तेजी से। सोचने लायक बात यह है दोस्तों, क्या ये इनकाउंटर फेक है? दोस्तों इस इनकाउंटर के बारे में मैं जजमेंट नहीं दूंगा क्योंकि न्यायपालिका है, इस पे जांच होगी। अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं तो इस शक जो है उसको बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ, सच्चाई को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या रही सच्चाई अब तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि इनकाउंटर गलत कैसे है। दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं कि हमारी जस्टिस सिस्टम थोड़ा स्लो है, लेकिन ये आपको रूट कॉज जाननी चाहिए कि आखिर ये स्लो है तो क्यों है। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ पुलिस ऑफिसर ऐसे भी है जो पैसे के चलते, नेम फेम रिकॉग्निशन के चलते वो पैसे लेकर भी लोगों का फर्जी इनकाउंटर किया करते हैं। ये बहुत बार देखा गया है ऐसा चीज। तो समझिए कि आप ऐसा देश में रहना चाहेंगे जहाँ आपके किसी भी फैमिली मेंबर को ऐसे ही मार दिया जाएगा, उनको एक अपराधी साबित कर दिया जाएगा, आपकी कोई भी इनोसेंट होने के बावजूद भी उसको मार दिया जाएगा, तो क्या आप ऐसे समाज में जीना पसंद करेंगे? दोस्तों यूपी में कुल 800 से अधिक फर्जी एनकाउंटर किए गए हैं, ये एक रिकॉर्ड बताता है। दोस्तों अगर जस्टिस सिस्टम इतनी ही बुरी थी तो लोगों ने इसे सराहना क्यों की, इसको लाया क्यों? दोस्तों जब 1947 में देश आजाद हुआ तो ब्रिटिश राज के साम्राज्य जाते समय ही लोगों ने 3 कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो 3 पालिका को खड़ा किया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और
जुडिशरी। दोस्तों अगर इतना ही जुडिशरी खराब था, इसको लाया ही क्यों? दोस्तों अच्छा रहता कि इसको जुडिशरी को हटा दिया जाता, जितने भी जज थे उनको रिटायर किया जाता, उसके बाद पैसे भी कम खर्च होने होते। तो जब एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी तो एम्प्लॉय भी नहीं रहेगा, तो सैलरी भी देनी नहीं पड़ेगी। जाहिर सी बात है। तो फिर जब ये सारा काम हमारे पुलिस अफसर ही कर सकते हैं, सौदी पे छोड़ दिया जाए, वही अपना फैसला कर सकते हैं। दोस्तों जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो ये तीनों पिलर को खड़ा किया गया था, ताकि ये तीनों बराबर से और सभी को ऐसा अधिकार दिया कि वो किसी के काम में इंटरफेयर ना करे और सबको समान रूप से एक पावर दे। लेकिन आज कहीं ना कहीं इस चीज को बिखरता हुआ साबित हो रहा है। अब जो लोग कहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले आप रूट कॉज को देखिए कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों अब एक आंकड़े के हिसाब से अभी भी 30% ऐसे पुलिसकर्मी की भर्ती हो सकती है, उसकी जगह खाली है, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि शॉर्टेज ऑफ पुलिस की कमी है। एक आंकड़े के हिसाब से ऐसा बताया जाता है कि हर 1 लाख लोगों के ऊपर 228 पुलिस होनी चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में हर 1 लाख पे 144 पुलिसकर्मी ही मौजूद है, इसलिए ऐसा होता है। दूसरा कारण है दोस्तों ओवरवर्क, क्योंकि लोग जो है पुलिस को एक पुलिस को 14 से 15-16 घंटे तक काम करने को मिलता है। एक आम आदमी सिर्फ 8 घंटे काम करता है, लेकिन एक पुलिस को इतना समय काम करना पड़ता है। तो समझ सकते हैं कि ये ऐसी जस्टिस लेट होगी, क्योंकि उसका माइंड कभी फ्री नहीं रहता है। एक आंकड़े के हिसाब से ऐसा बताते हैं कि 52% से अधिक जो पुलिसकर्मी है उनको एक भी दिन वीकेंड में छुट्टी नहीं मिलती है, कोई भी दिन छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो समझिए जो 7 दिन लगातार कंटिन्यूअस मंथ ईयर जो उतना काम करेगा, उसके दिलो दिमाग पे क्या छाएगा, हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, ये आपको सोचनी चाहिए। और दोस्तों आज भी 30% से अधिक ऐसे जॉब खाली है पुलिस में जो अभी तक फिलअप नहीं हुए हैं। अब जब सरकार से बात की जाती है कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, तो वो सीधे बता देते हैं पकौड़े तलना, चाय बेचना एक जॉब है, लेकिन अगर वो सीट खाली है तो उसे भरना मुश्किल है। बहुत सारे पुलिस के रिपोर्ट से ये भी कहना है कि उनके पास रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, उनको वो जैसे व्हीकल है तो वो नहीं मिल पाता। और सेम चीज दोस्तों यही होने लग रहा है इसके साथ जुडिशरी सिस्टम के साथ। वहां भी 40% ऐसे जज हैं जिनका सीट खाली है, लेकिन उनपे फिलअप नहीं कर पाया जा रहा है। सो अगर रिसोर्सेज कम रही तो कहीं ना कहीं काम भी कम होगा। जितना आप चाहोगे, जितना आप किसी भी सामान को दोगे, उतना ही तो वो बन पाएगा। बात यही है दोस्तों कि आज शॉर्टेज ऑफ पुलिस तो है ही, साथ ही साथ जुडिशरी सिस्टम के साथ यही हो रहा है। सो अब नतीजा आपके सामने है और देखना आपको है कि ये एनकाउंटर सही रियल है या फेक है। ये आप डिसीजन ले सकते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद तो आपको खुद ब खुद पता चल ही जाएगा। और दोस्तों जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान नहीं जाएगा, तब तक जब तक एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान सरकार की नहीं जाएगी, तब तक कहीं ना कहीं जुडिशरी सिस्टम ऐसे ही धीरे चलती रहेगी। सो आज की बातें मैं तक रखते हैं और आप तो समझदार हैं, आप समझ लेंगे। सो जय हिंद, वंदे मातरम।